गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, प्रणाम दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद गुरुकुल में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इससे पहले की क्लास में हमारा टॉपिक पढ़ चुके हैं एचसीएफ और एलसीएम। उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। आप सभी तैयार हैं? नहीं तैयार हैं तो अपना कॉपी पेन उठा करके तैयार हो जाएं। लास्ट की जो चीज़ें पढ़ी थी वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके जहन में होनी चाहिए। दिमाग यहीं क्लास में रखना, बाहर कहीं दाएं बाएं नहीं। चलें? ठीक है, चलते हैं। बोलो जय सरस्वती माँ की जय। चलते हैं आगे। हमारी टाइप पावर्स के ऊपर पढ़ रहे थे, उसी टाइप को हम कंटिन्यू करेंगे। पावर का एचसीएफ एलसीएम, पावर का एचसीएफ और एलसीएम। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो इस बात में कि पहले क्या पढ़ा था? पावर्स का कंसेप्ट चल रहा था, उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। उसके अंदर अगला क्वेश्चन है हमारा कि x की 4, y की 5, x की 5, x की 2, y की 8 का एचसीएफ एलसीएम क्या होगा? का एचसीएफ एंड एलसीएम, का एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होगा? का मैसेबे लेसेबे क्या होगा? अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो मैसे वे और लेसेबे लिखा होगा। इंग्लिश में कोई ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं होता। क्या लिखा होता है भाई? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ x की 4, y की 5, कोमा x की 5, कोमा x की 2, y की 8। यानी 3 संख्याएं हैं। एक ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी ये है। क्लियर हुआ दोस्तों? अब देखिए, का मैसेबे और लेसेबे हम इकट्ठा ही सीख रहे हैं। का मैसेबे यानी एचसीएफ। अब देखिए, मैंने क्या बताया था? x और y दो वेरिएबल के रूप में संख्या है। इसमें x और y दोनों हैं, इसमें x है, इसमें भी x और y दोनों है। मैसेबे के लिए नंबर 1 तो वो वेरिएबल सभी संख्याओं में होना चाहिए। x इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। x तीनों संख्याओं में है। ठीक है भाई? x की यहाँ 4 है, x की 5 है, x की 2 है। सबसे छोटा क्या है? x की 2। सबसे छोटा क्या है? x की 2। यानी एचसीएफ में x की 2 आएगा। y यहाँ है, y यहाँ नहीं है, y यहाँ है। इसका मतलब एक संख्या में नहीं है तो एचसीएफ में नहीं आएगा। y सभी संख्याओं में होना चाहिए था, तो इसलिए y के रूप में एचसीएफ नहीं आएगा। एचसीएफ का आंसर हमारा आ चुका है। y क्यों नहीं आया? y इसलिए नहीं आया कि y इसमें है संख्या में, इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसलिए y इसमें एचसीएफ में नहीं आएगा, सभी में होना चाहिए। लेसेबे, लेसेबे यानी एलसीएम। एलसीएम, अब एलसीएम में क्या? एचसीएफ में हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब होता है बड़े से बड़ा, लेकिन ऑप्शन में पावर वाले में आता है छोटे से छोटा। क्लियर था? एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लघु, लघु का मतलब भी छोटी से छोटी संख्या होती है। क्लियर है? अब एलसीएम के अंदर बड़ी से बड़ी पावर आती है, तो x इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, और लेकिन x की 4, 5 और 2 है, तो सबसे बड़ी क्या? x की 5। अब बात आती है, इसमें y सभी में नहीं है। y इसमें है, इसमें है और इसमें है। इसमें y है, इसमें नहीं है और इसमें है। एलसीएम में चाहे सभी में है, चाहे सभी में नहीं है, तो भी एलसीएम में वो संख्या आई आएगी। y की 5 और y की 8, बड़ा क्या है? y की 8, तो एलसीएम में आएगा y की 8। एलसीएम में चाहे सभी में है, चाहे सभी में नहीं है, वो हमारा आए ही आएगा। क्लियर है दोस्तों? किसी को कोई डाउट नहीं तो इसका एक वैल्यू भी ले लेते हैं न्यूमेरिकल रूप में भी। वो हमारा वैल्यू है 3 की 5 गुणा 7 की 2 कोमा 7 की 2 कोमा 3 की
6 गुणा 7 की 4 का मैसेब है यानी HCF, और लेसेब है यानी LCM ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, मैसेब है यानी HCF इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई ज़्यादा सा नहीं होता। फाइंड द HCF ऑफ 3 की 5, 7 की 2, 7 की 2, 3 की 6 इंटू 7 की 4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्या होगा, मैसेब है कैसे निकलेगा। मैसेब है यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए और क्या करेंगे और लेसेब के लिए क्या करेंगे। अब तो बहुत सारे सम कर दिए, आप सभी कर सकते हो, जल्दी से करिए क्या होगा। अब देखिए HCF 3 और 7 दो वेरिएबल है संख्याओं में, 3 यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें फिर है, तो क्या HCF में आएगा? आएगा भाई, बोलो नहीं आएगा ना। तो 3 के रूप में HCF में नहीं आएगा, लेकिन LCM में आएगा, सभी में हो चाहे ना हो। 3 की 5 और 3 की 6 में बड़ा क्या है दोस्तों? 3 की 6। तो 3 की 6 सभी में नहीं है तो भी क्या आएगा? LCM में आएगा दोस्तों 3 की 6। क्लियर है। अब 7 की 2, 7 की 2 और 7 की 4, सबसे छोटी पावर क्या है दोस्तों? 7 की 2, 7 की 2 और 7 की 4 में बड़ा क्या है? 7 की 4। बड़ा तो किस में जाएगा? LCM में जाएगा ना। बड़ा किस में जाएगा? LCM में जाएगा। छोटा क्या? 7 की 2, वो किस में आएगा? HCF में आएगा। तो HCF हमारा आंसर हो गया 7 की 2, LCM हमारा आंसर हो गया 7 की 4। तो सभी को समझाया हमने कैसे HCF निकाला, कैसे LCM निकाला इसका। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं। अगली टाइप कैसे करेंगे? तो अगली टाइप के लिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन क्या रहेगा? x की 4, y की 5, z की 3। नेक्स्ट कोमा लगा के अगली संख्या है x की 2, y की 3। नेक्स्ट कोमा लगा के अगली संख्या है x की 5, z की 3। एक संख्या और है, ये तो कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों कि 3 ही संख्याएं आए, y की 7, z की 4। तो ये हमारी संख्याएं हैं x की 4, y की 5, z की 3, कोमा अगली संख्या x की 2, y की 3, कोमा x की 5, z की 3, कोमा y की 7, z की 4 का मैसेब और लेसेब ज्ञात करें। का मैसेब और लेसेब ज्ञात करें दोस्तों। क्लियर है। अब देखिए हम निकालते हैं मैसेब। मैसेब को कहेंगे अंग्रेजी में HCF और लेसेब को अंग्रेजी में कहेंगे LCM। कैसे लिखना है दोस्तों? अब देखिए संख्याएं हमारी 4 हैं, तो कैसे HCF निकालेंगे? x वेरिएबल हमारा इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो x के रूप में HCF में नहीं आएगा, लेकिन LCM में चाहे सभी संख्याओं में है चाहे नहीं है आएगा दोस्तों। तो x की बड़ी क्या है? 4, 2, 5। LCM में क्या आएगा? x की 5, लेकिन HCF में नहीं आएगा। क्लियर हुआ। y की 5, y की 3, इसमें y नहीं है, इसमें है, तो एक में भी ना हो तो HCF में तो नहीं आएगा, HCF में तो नहीं आएगा। लेकिन LCM में बड़ा क्या? y की 5, 3 और y की 7। LCM में क्या आएगा दोस्तों? y की 7 आएगा। फिर z को चेक करते हैं। z की 3, इसमें z नहीं है, इसमें z है, इसमें है। अगर एक में भी ना हो HCF में तो नहीं आएगा। अब x भी नहीं आया, y भी नहीं आया, z भी नहीं आया, जिसका कुछ भी नहीं होता उसका एक HCF होता है। क्लियर है। जिसका कुछ भी नहीं होता उसका HCF कितना होता है? 1 होता है। तो इसका HCF कितना आएगा? 1 आंसर आएगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट?
अब एलसीएम में चेक करते हैं, जेड की 3, इसमें जेड नहीं था, जेड की 3, जेड की 4, बड़ा क्या है जेड की 4, तो एलसीएम में क्या आएगा, बड़ा वैल्यू आएगा। आंसर आ गया ये। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो पूछ सकते हैं दोस्तों, किसी भी बच्चे की कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई डाउट नहीं। एक इसका भी न्यूमेरिकल डिजिट में और वैल्यू ले लेते हैं, उसके बाद में हम इसका नेक्स्ट टाइप करेंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन रहेगा 2 की 3 गुणा 3 की 5 गुणा 5 की 2, एक वैल्यू है। दूसरी वैल्यू है 3 की 5 गुणा 5 की 7, अगली वैल्यू है 5 की 7, अगली वैल्यू है 5 की 7 गुणा, यही वैल्यू ले लेते हैं सिर्फ 5 की 7। नेक्स्ट है 3 की 8 का मैसेब है और लेसेब है। मैं केवल हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स समझ गए होंगे कि कैसे करना है। अब देखिए, मैसेब को क्या कहेंगे दोस्तों, एचसीएफ कहेंगे, और लेसेब को क्या कहेंगे, एलसीएम कहेंगे। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, एचसीएम में नंबर एक वो वेरिएबल सभी में होना चाहिए, 2 इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, अगली संख्या में भी नहीं है। तो 2 सभी में नहीं है, तो 2 एचसीएफ में तो नहीं आएगा, एलसीएम में आएगा। एलसीएम में 2 की पावर है क्या, 3 है। क्लियर है दोस्तों? 3 की 5, 3 की 5, 3 इसमें नहीं है, 3 की 8 इसमें है, तो 3 की सबसे बड़ी 5, 5 और क्या है 8 है, तो बड़ी पावर एलसीएम में आती है 3 की 8। एचसीएफ में आएगा नहीं, क्योंकि सभी संख्याओं में नहीं है। संख्याएं कितनी है यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। ये एक संख्या है, ये कोमा अगली संख्या बता रहा है, ये अगली संख्या, ये अगली संख्या, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 2 की 3 गुणा 3 की 8 हो गया। अब 5 के रूप में एक वेरिएबल है, 5 की 2, 5 की 7, 5 की 7, लेकिन 5 इस संख्या में नहीं है, तो एचसीएफ में फिर नहीं आएगा दोस्तों। एलसीएम में क्या आएगा, 5 की 2, 5 की 7, 5 की 7, तो गुणा में क्या आएगा, 5 की 7 आएगा। कोई डाउट यहाँ तक? 2, 3, 5 आ गया, इसमें 3 और 5 है, आ गया 5, तो 5 इसमें आ गया, 3 है, 3 भी आ गया। तो एचसीएफ में कुछ नहीं आया, तो मैंने क्या बताया था, एक तो आए ही आएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? ये इसका आंसर है, ठीक है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है, कोई भी बच्चा कुछ पूछना चाहता है कि कैसे ये क्वेश्चन आया। तो ये पावर्स का हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, इस क्लास में भी पढ़ा है, और आगे भी कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों का मिश्रण एक साथ ही आ जाए, भी वेरिएबल्स भी आ जाए, और वेरिएबल्स में एक्स वाई जेड के रूप में और न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ जाए। स्क्रीनशॉट लेना है, ओके, ले सकते हैं। जिस किसी विद्यार्थी को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक पूछ सकता है। कोई दिक्कत है? किसी को कुछ ना समझ आया हो कि कैसे करना है? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा वो हम करेंगे। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और कांस्टेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड के रूप में इकट्ठे आ जाएं। जैसे कि इसके 2 न्यूमेरिकल करेंगे कोई भी 4 x की 2, y की 4, z की 6, कोमा लगा के है 8 x की 4, y की 2, z की 7, कोमा लगा के लिख लेते हैं 32 x की 5, y की 2, z की 3 का मैसेब और लेसेब। हमने मैसेब और लेसेब इकट्ठे निकालने सीखे इसमें।
ताकि हमें पता चल जाए, साथ में तुलना हो जाए कि कैसे मैसेबे निकलेगा। मैसेबे यानी एचसीएफ, मैसेबे यानी एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों। लेसेबे यानी क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्या करना होगा इसमें। इसमें हम क्या देख रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी साथ में दी गई है सभी में, और एक्स वाई जेड के रूप में वेरिएबल भी दिए गए हैं। क्लियर है। तो अब लिखते हैं दोस्तों, 4, 8 और 32 का देखेंगे पहले। 4, 8 और 32 का एलसीएम एचसीएफ देखेंगे। 4, 8 और 32 संख्याएं दी हुई हैं तीनों के साथ। सबसे बड़ी क्या है, 32 है। तो 32 या 32 से बड़ा एलसीएम होगा। 32 से भाग हो रहा है, 8 चौका 32, 8 से भाग हो रहा है, 4 8 32। तो इसका मतलब 32 क्या है, एलसीएम होता है। एलसीएम यानी लेसेबे की परिभाषा क्या होती थी, क्या कहते हैं लेसेबे, कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः भाग हो जाए। तो छोटी से छोटी क्या, 32 है, जो सभी से भाग हो रही है। तो इसका मतलब एलसीएम इनका क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब 4, 8 और 32 में सबसे छोटा क्या है, 4 है। मैसेबे 4 या 4 से छोटा होगा। मैसेबे क्या होता था, मैसेबे होता था वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को भाग कर दे पूर्णतः। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 4 है। तो इनका मैसेबे क्या आ गया, 4 आ गया। यानी पहला काम कर लिया, संख्याओं का मैसेबे और लेसेबे निकाल लिया। क्या यहाँ से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि एक्स वाई जेड के रूप में वेरिएबल भी दिए गए हैं हमें। क्लियर है ना। तो एक्स वाई जेड के रूप में वेरिएबल दिए गए हैं। एक्स इसमें है, इसमें है और इसमें भी है, सभी में है, इसलिए एचसीएफ में आएगा। एचसीएफ में क्या आता है, सबसे छोटी पावर एक्स की 2, एक्स की 4, एक्स की 5 में सबसे छोटी क्या है, एक्स की 2 है। तो यहाँ 4 के साथ क्या आएगा, एक्स की 2 आएगा। 4 के साथ क्या आएगा, एक्स की 2 आएगा। और एलसीएम में क्या आएगा, सबसे बड़ी क्या है, एक्स की 5 है, वो किस में आएगा, इसमें आएगा। ये 4 यहाँ लिख रहा हूँ, क्लियर लिखा हुआ था। अब y की 4, y की 2, y की 2, छोटी क्या है, y की 2, वो किस में आएगा, एचसीएफ में आएगा दोस्तों। बड़ी क्या है, 4, वो किस में आएगा, एलसीएम में आएगा। अब z की 6, z की 7, z की 3, 6, 7, 3 में सबसे छोटा क्या है, z की 3, छोटी किस में जाती है, एचसीएफ में, बड़ी किस में आती है, एलसीएम में। तो ये इसका एचसीएफ का आंसर हो गया, ये इसका एलसीएम का आंसर हो गया। क्लियर है। कोई डाउट किसी को भी यहाँ तक। तो ये इसके कब निकलेंगे आंसर, जब आपको कांस्टेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड के साथ साथ वेरिएबल वैल्यूज दी हो। क्लियर है। किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक वैल्यू और कर लेते हैं इस पे, वो आप सभी करके दिखाएंगे मेरे को। लिखते हैं वैल्यूज। दो की 3, एक्स की 2, वाई की 4, जेड की 3 ए, कोमा 2 की 5, एक्स की 2, जेड की 4 वी, कोमा 2 की 7, एक्स की 2 सी का एचसीएफ एंड एलसीएम, का एचसीएफ एंड एलसीएम यानी का मैसेबे और लेसेबे ज्ञात करें। का मैसेबे और लेसेबे ज्ञात करें दोस्तों। बहुत आसान सा है। एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है, 3 संख्याएं हैं। कैसे निकलेगा जल्दी देखते हैं। मैसेबे यानी एचसीएफ, लेसेबे यानी एलसीएम करेंगे। क्लियर है। अब आंसर्स निकालते हैं इसका, कैसे आंसर निकलेगा। अब देखिए 2 2 2 सभी संख्याओं में है, 2 वेरिएबल, 2 की 3, 2 की 5, 2 की 7। सबसे बड़ा क्या है, 2 की 7। सबसे बड़ी पावर किस में जाती है, एलसीएम में जाती है। सबसे छोटी पावर क्या है, 2 की 3, वो किस में आएगा,
एचसीएफ में आएगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नहीं। फिर x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, x सभी में है। x का छोटा वेरिएबल क्या है? x की 2, x की 2, x की 2 सभी में बराबर है, तो एचसीएफ में भी x की 2 आएगा और एलसीएम में भी x की 2 आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट y के 4, y इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो एलसीएम में तो आएगा। आएगा क्या? y की 4 ही है अकेला, y की पावर 4 आएगा। एलसीएम में तो आएगा, एचसीएफ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि y की 4 इसमें है, इस संख्या में नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों। फिर z की 3 है, z की 4 है, z इसमें नहीं है, एक संख्या में नहीं है, तो किस में नहीं आएगा? ओके, एचसीएफ में नहीं आएगा। एचसीएफ में नहीं आएगा, z की 3, z की 4, तो आएगा किस में? एलसीएम में आएगा। आएगा क्या? z की पावर बड़ी क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। नेक्स्ट a इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो एचसीएफ में तो नहीं आएगा। अब x y z सारे चेक हो चुके हैं, इसका a भी चेक हो गया। अब अगली संख्या में देखते हैं ऐसी कोई चीज़ हो जो रह गई हो। 2 चेक हो गया, इसका x हो गया, z हो गया, रह गया क्या? v रह गया। तो b, अब इसका a है वो केवल इसी में था, इसका b केवल इसी में है और इसका c केवल इसी में है, तो इसका मतलब a b और c हैं, ये एलसीएम में तो आएंगे लेकिन एचसीएफ में नहीं आएंगे। तो ये इसका आंसर आ गया एलसीएम का, ये इसका आंसर आ गया एचसीएफ का। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? कोई भी विद्यार्थी जिसको कोई दिक्कत आ रही हो, कॉपी पेन लेकर के नोट करते रहो साथ के साथ। अगर साथ के साथ नोट करते रहोगे तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम हमें आएगी नहीं इस क्लास में। क्लियर है? कोई डाउट किसी को भी? कोई डाउट हो तो बोल सकता है। तो ये हमारा पावर्स का एचसीएफ एलसीएम हो गया। नेक्स्ट हम अनुपात के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन होते हैं, रेशो पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करें, हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हरियाणा।